तो चलिए आज निकलते हैं भारत की एक ऐसी यात्रा पर। ये सफर सिर्फ नक्शों और आंकड़ों का नहीं है। नहीं, ये सफर है एक अरब से ज्यादा धड़कनों का, हजारों साल पुरानी विरासत का और उन अनगिनत संस्कृतियों का जो इस जमीन पर सांस लेती हैं। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये 140 करोड़ सपनों की कहानी है, इंडिया। और आज हम इस कहानी के भौगोलिक कैनवास को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हर एक नंबर, हर एक आंकड़ा इस देश की विशालता और उसकी रूह की दास्तान सुनाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर इंडिया ग्लोबल स्टेज पर, दुनिया के नक्शे पर खड़ा कहाँ है, उसकी पहचान क्या है। सबसे पहले एरिया। भारत का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसको ऐसे समझिए, ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसे देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसी एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया का 7वां यानी 7th सबसे बड़ा देश है। और सोचिए, यही विशाल आकार है जो इंडिया को इतनी जबरदस्त भौगोलिक विविधता देता है। कहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां और कहाँ कन्याकुमारी के गर्म समुद्री तट। और इस विशाल जमीन पर, इस पर रहते हैं 1.4 अरब से ज्यादा लोग। जी हाँ, इस नंबर के साथ हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी घनत्व लगभग 470 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। जरा इमेजिन कीजिए, हर स्क्वायर किलोमीटर में एक पूरा का पूरा शहर, एक नई कहानी, एक अलग संस्कृति सांस ले रही है। तो आखिर इतने बड़े, इतने विविध देश को संभाला कैसे जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज कैसे करते हैं? इसका जवाब इसके स्ट्रक्चर में, इसकी बनावट में ही है। आज की तारीख में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, एक वाइब्रेंट यूनियन। और हर स्टेट की ना अपनी एक अलग पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी विरासत है। और अगर आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसकी अकेले की पॉपुलेशन दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया के स्टेट्स खुद में एक देश के बराबर है। चलिए देखते हैं। एरिया में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, कितना बड़ा? जर्मनी जितना, सोच सकते हैं। और सबसे छोटा गोवा, वो भी केप वर्डे नाम के एक देश के बराबर है। अब आप खुद सोचिए, ये जो स्केल है, ये गवर्नेंस और डाइवर्सिटी को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज बना देता होगा। चलिए, अब जमीन की बात हो रही है तो इंडिया की बॉर्डर्स की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ जमीन पर खींची हुई लकीरें नहीं है। नहीं, ये हमारी हिस्ट्री, हमारे जियोपॉलिटिक्स और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करती हैं। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है लगभग 15,200 किलोमीटर्स। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे। इसको ऐसे सोचिए, ये इतना डिस्टेंस है कि आप दिल्ली से लंदन जाकर वापस आ सकते हैं। इतनी विशाल परिधि है जो हम अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करते हैं। और ये बाउंड्री हमें जोड़ती है 7 देशों से। इन्हें याद रखने की एक बहुत पॉपुलर ट्रिक है, शायद आपने सुनी भी हो, बचपन MBA, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर सीधा ईस्ट तक, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। और यहाँ आता है कॉमन मिसकंसेप्शन बस्टर, एक ऐसी चीज जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है और लोग गलत कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारी सबसे लंबी बॉर्डर चीन या पाकिस्तान के साथ है, लेकिन सच ये है कि इंडिया अपनी सबसे लंबी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो जमीन की सीमाओं से चलिए अब समंदर की तरफ चलते हैं। एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के विशाल और स्ट्रेटेजिकली बेहद जरूरी कोस्ट लाइन और उसके द्वीपों को। एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। पुरानी किताबों में आप पढ़ेंगे कि इंडिया की कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर्स है, लेकिन लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के मुताबिक अब यह आंकड़ा बदल गया है। नया नंबर है 11,098 किलोमीटर्स। ये एक 48% का मैसिव इंक्रीज है। तो सवाल उठता है कि ये लंबाई अचानक से बढ़ कैसे गई? इसके पीछे का रीजन है द कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। बहुत आसान शब्दों में, जैसे जैसे हमारी मापने की टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाती है, हम कोस्टलाइन के हर छोटे से छोटे मोड़ को, हर कर्व को नाप पाते हैं। इससे टोटल लेंथ अपने आप बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी फ्रैक्टल इमेज में जूम करते जाते हैं।
अब ये जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है ना, इसके दो अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ है वेस्टर्न कोस्ट जो अरेबियन सी के पास है। ये ज्यादातर पथरीला यानी रॉकी और पतला यानी नैरो है। वहीं दूसरी तरफ है ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल के साथ साथ। ये काफी चौड़ा है और यहाँ नदियों के डेल्टा बनने की वजह से जमीन बहुत उपजाऊ है। और हाँ, हम अपने आइलैंड ग्रुप्स को कैसे भूल सकते हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार और अरेबियन सी में लक्षद्वीप। ये जगह सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं है, इनकी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस बेहद बेहद ज्यादा है। और क्या आपको पता है, रीसेंट काउंटिंग के हिसाब से इंडिया में कुल 1389 आइलैंड्स हैं, 1379। और अब आखिर में बात करते हैं इंडिया के सबसे जरूरी, सबसे वाइटल नेचुरल रिसोर्स की, उसके जंगलों की, जो सच कहूं तो इस देश के फेफड़े हैं, इस देश के लंग्स हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर देश के पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। हाँ, ये हमारे 33% के नेशनल गोल से अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन ये आंकड़ा हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। बिल्कुल सही कहा गया है। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, भारत की सांसें हैं। यही हैं जो हमारी हवा को साफ करते हैं, हमारी नदियों को जीवन देते हैं और न जाने कितने ही जीव जंतुओं का घर हैं। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा उसको एक क्विक रैपिड रिवीजन के साथ पक्का कर लेते हैं। देखते हैं कितने मेन पॉइंट्स याद रहे। तो पहला सवाल, एरिया के हिसाब से दुनिया में इंडिया का रैंक क्या है? बिल्कुल सही, जवाब है 7वां। सवाल नंबर 2, एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? याद है हमने कंपेयर किया था? जी हाँ, वो है राजस्थान। और आखिरी सवाल, इंडिया अपनी सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, याद कीजिए। सही जवाब है बांग्लादेश। तो इन सभी आंकड़ों और फैक्ट्स से हमें इंडिया की विशालता की एक झलक तो मिल गई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इंडिया को समझना है तो सिर्फ मैप नहीं, उसकी रूह को समझो। असली भारत इन नंबर्स से कहीं ज्यादा गहरा है और कहीं ज्यादा जिंदा है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।